हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम आज चर्चा करेंगे कि हमारे दिमाग में, हमारे अंतःकरण में गलत विचार क्यों आते हैं। जी, गलत विचार क्यों आते हैं, क्यों हम नकारात्मक हो जाते हैं, क्यों हम अपनी ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार। आज त्रयोदशी दोपहर 1:30 तक, शतभिखा नक्षत्र 10:49 तक का, चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:08 से 1:40 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं विचारों की। जी, कभी हमें ये लगना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर में नकारात्मक भाव क्यों आते हैं, नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, क्यों हमारी बौद्धिक क्षमता कमज़ोर हो रही है, क्यों हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। असल में हमारी बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति का जो स्तर है वो निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति कैसे सोचेगा, किस परिस्थिति में क्या निर्णय करेगा, किस प्रकार से अच्छे या बुरे वक्त में अपने और पराये लोगों के साथ व्यवहार करेगा, इसका कारण आपकी जन्म कुंडली में बड़ी आसानी से देखकर लगाया जा सकता है। आइए हम काल पुरुष की बात करते हैं, यानी मासस की बात करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यानी मेष लग्न की कुंडली में बुध को तृतीयेश माना गया और ऐसी स्थिति में बुध के अंदर समझने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, तर्क की शक्ति, मस्तिष्क बुद्धि मतलब बुद्धिपरक कार्य जो है, पढ़ने की क्षमता इत्यादि को कारक माना गया। मतलब सब लिखा है कि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष हो, तो तीसरे स्थान से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब बहुत साफ है कि मस्तिष्क और हमारी बौद्धिक गतिविधियों को बुध ही नियंत्रित करता है। कई बार किसी जातक के मस्तिष्क में अच्छी योजनाएं आती हैं, बनती हैं, परंतु उसके बाद निर्णय हमेशा नहीं हो पाते और निर्णय बदलते रहते हैं। इसके कारण हमें अपने जीवन में परेशानी आती है। किसी भी एक कार्य को निश्चय करने के बाद कुछ समय बाद ही उस कार्य को न करने का एक दूसरा विचार आने लगता है। इसे हम नकारात्मक निर्णय बोलते हैं। व्यक्ति को निर्णय शक्ति या डिसीजन पावर पर नेगेटिविटी जो हावी होती है, इसका कारण बुध का विपरीत स्थान में होना, यानी तृतीय, छठे, 8वें स्थान में हो जाए, या बुध राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाए, या लग्न में शनि राहु जैसे पापग्रह हो जाए, या तीसरे स्थान या तृतीय पर किसी तरह से राहु जैसे ग्रहों का असर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और आप गलत निर्णय कर लेते हैं, या फिर आप निर्णय नहीं कर पाते हैं, या फिर जो निर्णय करते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता, या जब आप निर्णय करते हैं तब तक वक्त जा चुका होता है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? बहुत आसान है कि जो बीमारी वही इलाज, तो यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो बुध की शांति करनी चाहिए, बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके मतलब बाकी 6 दिन में, तो 6 दिनों में भी हमको गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। सोमवार को मंदिर में दूध का दान करना चाहिए, गणेश की उपासना करनी चाहिए और हो सके तो एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा करने से परेशानियां खत्म होती हैं। तो आपके समझ में आ गया कि आपके जो निर्णय हैं वो आपके बुध की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब यदि बुध आपका अच्छा है तो निर्णय अच्छे होंगे, निर्णय अच्छे हैं तो आपको लाभ की स्थिति होगी। तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब हमारे साथ पहले कॉलर हैं हिमाचल जी। सीमांचल जी। नमस्कार पंडित जी। जी प्रणाम। मैं थोड़ा वो लड़का के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। वो लड़का हमारा जन्म तिथि है 5/2/1991। समय दिन रात को 10:10। जन्म स्थान जगदलपुर। क्या जानना चाहते हैं? वो एक
लड़का का शादी भी आप किए थे, वो बहुत थोड़ा खत्म हो गई, तो दूसरा शादी होगा कि नहीं, थोड़ा उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देते पंडित जी। लड़का क्या करता है? जी, लड़का बेटा क्या करता है? लड़का कोई किराना का दुकान है गांव में, और खेती बाड़ी थोड़ा है फाइबर का। अच्छा, ये बताइए कि इस बच्चे की पत्नी की डेथ कैसे हुई थी? जी, इसकी पत्नी की डेथ कैसे हुई थी, मृत्यु कैसे हुई थी? मृत्यु हुई हार्ट अटैक से हो गया पंडित जी। चलिए, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। जी, असल में हम देखते हैं कि इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है और इसकी राशि तुला है। इसके सप्तमेश यानी बृहस्पति 11वें स्थान में गुरु के साथ में बैठे हैं और सप्तम भाव के सप्तमेश पर शनि और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, इसलिए इसको मैरिटल लाइफ में डिले हुआ और डिस्टर्बेंस आया। तो सबसे पहले तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, पुनर्विवाह कराना हो तो उससे पहले अर्क विवाह कराना बहुत जरूरी। फिर दूसरी बात आती है कि इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं तो आगे चल करके इसका जीवन बेहतर होगा। इस बच्चे की शादी का योग आ गया है, वर्ष 2023 में इसकी शादी भी फिर से हो जाएगी। जी, रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। मैं अपने भांजे के लिए पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। हाँ, उसका जन्म है 6 दिसंबर 1988 रात को 9:15 पे। गंगानगर जिले के आसपास में हुआ था उसका जन्म। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, इसका शादी भी हो चुका, उसके 2 बच्चे भी हैं। गुरुजी, ये घर में बहुत अशांति रखता है, माँ बाप से बहुत झगड़ा करता है, बहनों से भी बहुत झगड़ा करता है, बहुत अशांति बना के रखता है घर में। काम काज करता है तो काम काज मन लगा के नहीं करता है, पैसा डुबो देता है और बहुत ही मतलब माँ बाप से झगड़ा करता है, बहुत अशांति बना के रखता है। ड्रिंक करता है क्या? ड्रिंक करता है? शराब पीता है? ड्रिंक तो ऐसे तो नहीं करता, ब्याह शादी में जाता है तो करता होगा पंडित जी। चलिए, आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि है वो तुला है। इसके तृतीय बुध 5वें स्थान में है। देखकर लगता है कि बुध जो है स्वगृही होकर बैठा, परंतु 8वें स्थान में राहु और 6ठे स्थान के शनि के कारण लाइफ में बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और इसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं और इसी तनाव के कारण स्वभाव में गुस्सा है। इस समय जो दशाएं चल रही है, अगर उस पर भी नज़र डालें तो समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा तनाव करने की वजह क्या है। इस समय शनि में गुरु की अंतर दशाएँ चल रही हैं और ये गुरु की अंतर दशा अगस्त 2023 तक चलेगी। उसके बाद बुध की महादशा शुरू होगी। मतलब शनि की महादशा के कारण ही इस तरह के व्यवधान आ रहे हैं, क्योंकि शनि इसके 6ठे स्थान में है और शनि में गुरु की अंतर दशाएँ चल रही हैं। गुरु यद्यपि भाग्येश है, मतलब काम धाम तो अभी ठीक चल रहा है, मगर व्यवधान उसी तरह के है, मतलब रूटीन में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, इसलिए शायद ऐसी स्थिति आती है। क्या करना चाहिए? इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट की मोती पहनाएं और बच्चे से कहेंगे बृहस्पति का मंत्र जपे, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और गुड़ चने का दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इसका मन शांत होगा और इसके जीवन में भी समृद्धि आएगी। जी, जगमोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी बताइए। प्रणाम जी, बच्चे के बारे में जानना था सर। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 21 जनवरी 1997। 21 जनवरी 1997 और समय शाम 6:52। 6:52 52। और जन्म स्थान सीधी मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर, बताइए क्या जानना है? इसका नौकरी वगैरह के संबंध में जानना था सर। अच्छा, नौकरी के संबंध में इस बच्चे अभी करता क्या है बच्चा? अभी एमटेक कर रहा है सर। एमटेक कर रहा है? एमटेक किस विषय में? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। चलिए, यही देखते हैं आईटी में बच्चा एमटेक कर रहा है, इसके आगे नौकरी लगेगी या नहीं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी मिथुन है, इसके 3रे स्थान में मंगल के साथ में राहु, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा है, सही प्रोफेशन। सप्तमेश भाग्य स्थान में है। मुझे से लगता है कि शादी के बाद ज़िंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न ये है कि करियर शुरू कब होगा, क्योंकि करियर शुरू होगा तब शादी होगी और अभी एमटेक कर रहे हैं जनाब, तो एमटेक के बाद क्या तत्काल नौकरी मिल जाएगी? यस, फरवरी 2023 के बाद नौकरी मिलने की योग। अब सवाल ये है कि इसके बाद करना क्या चाहिए? तो ये चाहिए कि एक सुंदर सा एक स्टोन 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें और साथ में गुरुवार का व्रत करें, बृहस्पति मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। रानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें।
उनका डेट ऑफ बर्थ ये 24/7/1992। और जन्म समय? टेंशन में रहते हैं और जन्म समय तो मेरे को पता नहीं है, सुबह है कि शाम है, लेकिन वही जानना चाहती हूँ। थोड़ा टेंशन में रहते हैं और गाड़ी हम लोग बेचना चाहते हैं, वो बेचाने गए थे, पूछती हूँ। गाड़ी नहीं बिक रही है, बहुत टेंशन में रहते हैं, वजह क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न मेष, राशि भी इसकी मेष ही है। मुझे तो लगता है कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा तनाव अपने काम को लेकर के, शायद अपने ऊपर लोन को लेकर के है, इसके चलते टेंशन रहती है। बच्चे से कहेंगे मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, गुरुवार का व्रत करें तो कल्याण होगा। पिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका हर दिन कहीं न कहीं बिना कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। राजनांदगांव। जन्म तारीख? 23 मार्च 1977। और समय? समय दोपहर का है पंडित जी, टाइम नहीं पता है। अंदाजा? दोपहर का समय है, लगभग 3 बजे के आसपास का है शायद। करते क्या है आपके हस्बैंड? टीचर है। चल, टीचर है, हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो मेष है। इसकी 11वें स्थान में बृहस्पति, बहुत इंटेलिजेंट, लग्नस्थ शनि, तो मुझे ऐसा लगता है वाहन से हमेशा चोटों की संभावना है, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान में है। सवाल ये करना क्या चाहिए? तो इन्हें चाहिए कि एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और मोती धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और कभी साल में एक बार तुला दान करा लें, यानी अपने वजन के बराबर अन्न का दान करें, तो आप देखेंगे इनका जीवन बढ़िया रहेगा। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, उन सभी से गुजारिश कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न लिख दें। हमारे साथ विष्णु शास्त्री जी हैं और विनू जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं सुनील जी। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी बताइए सुनील जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, उनकी शादी कब होगी और स्वास्थ्य कैसा रहे? उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 29/10/96। समय? 29/10/96। समय 1:20 रात्रि में। जन्म स्थान बिलासपुर। क्या जानना चाहते हैं? ये बच्ची के सर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शादी कब तक होगी, क्यों विवाह आपके क्या अनुसार करवा चुके हैं? चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का विवाह कब तक हुआ। इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि वृषभ है। मुझे ऐसा लगता है कि भी 2 साल लग सकते हैं शादी में, अदरवाइज शादी के योग तो है। इसका सप्तमी अष्टम स्थान में है, तो शादी में थोड़ी सी अड़चनें जरूर आएंगी, थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल स्वास्थ्य का है तो थोड़ा सा कमर का दर्द, बॉडी पेन जैसी चीज़ें ज़्यादा रह सकती हैं हाइपरसिटी के कारण। ये आमतौर पे पित्त जो व्याधियाँ हैं जो पित्त से उत्पन्न होती हैं, तो शायद इसके लिए तो आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर ले सकते हैं, ये फ़ायदेमंद रहेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध के अंतर दशाएं चल रही हैं, और 15 दिसंबर 2021 से लेकर के 24 तक, मतलब आने वाले 3 वर्षों के भीतर में ऐसा मान सकते हैं कि इनकी शादी भी हो जाएगी और आगे इनका करियर भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सवाल है करना क्या चाहिए? तो इन्हें एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। 25 से कहें मंगल का व्रत करें तो कल्याण होगा। जयतु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानते हैं? जयतु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जयतु जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी मिल रही है। तो फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 31/12/82। 31/12/82 और समय? समय 5 और 6 के बीच में है, फिक्स पता नहीं है, और जबलपुर में है। सवेरे या शाम? सुबह। ये लड़की है लड़का? लड़का। करता क्या है ये? अभी क्या करता है बच्चा? अभी उसकी 2-3 महीने पहले टीचर की नौकरी लगी। क्या किसकी 2-3 महीने पहले किसकी नौकरी लगी है? टीचर की। चलिए आइए देखते हैं, जानना क्या है? उसके विवाह नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर रही।
चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, उसकी जो राशि है वो मिथुन है, इसके दूसरे स्थान में शुक्र अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं, शनि से आक्रांत है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले। इस बच्चे के लिए 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाएं, जल्दी से इन्हें शादी हो जाएगी। जी अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अपने विवाह के विषय में जानना चाहता हूँ। विवाह के संदर्भ में जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं विवाह के संदर्भ में? मेरी शादी पक्की हो गई है, तो लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1992, समय दोपहर 2:20, छत्तीसगढ़ बेमेतरा में, और लड़की का नाम है आरती। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2001, समय सुबह 4 बजे, मुंगेली छत्तीसगढ़ में। वो कैसी रहेगी मेरे भविष्य के लिए, ये जानना था। समय बता दें लड़की का, ये सुबह 4 बजे, स्थान मुंगेली छत्तीसगढ़। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है आपको शादी के लिए? आपकी तो शादी होने वाली है। वही बहुत कंफ्यूजन, अभी पक्की होने के बाद ही मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, टेंशन में हूँ उसी नाम से। चलिए आइए देखते हैं टेंशन में क्यों है। आपका जन्मलग्न मेष राशि आपकी कर्क है, आपके दशम स्थान में शुक्र शनि दोनों बैठे हैं। जब कभी भी सप्तमी शनि से आक्रांत हो तो शादी लगकर टूटने की संभावनाएं बनती है, इसलिए पहले शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा ले तो ये भ्रम दूर हो जाएगा। आप थोड़े से पजेसिव हैं और मैं राम नहीं फिर सीता की क्यों खोज करूँ। कोशिश करें, यदि आप राम नहीं हैं तो सीता की कोशिश न करें खोज की, क्योंकि ये अनुचित होगा। दूसरा, इस बच्ची का जन्मलग्न मकर है, इसकी राशि मिथुन है, इसका भी सप्तमी चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर छठे स्थान में बैठा है। इस बच्ची की भी मैरिटल लाइफ में डिले हो सकता है, इसके लिए शादी से पहले इस बच्ची का भी कुंभ विवाह कराएं। बच्ची से कहें कि बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, आप 1 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, कल्याण होगा। धीरेन्द्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा प्रमोशन कब होगा सर? प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रमोशन बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 23/9/1976। 23/9/1973 और समय 76 हाँ 76। और जन्म समय 2:45 बजे दिन में ही 2:45। और जन्म स्थान पलारी, आजकल बड़ौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। तो अभी काम क्या करते हैं जी? पुलिस में है? ना, मैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग में असिस्टेंट केमिस्ट, पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग। जी तो जी। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? रायपुर में ही है। रायपुर में है, अच्छा। प्रमोशन नहीं हो रहा है। चलिए ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो कन्या है, आपके तृतीय बृहस्पति पंचम स्थान में, यानी सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, मगर भाग्येश बुध स्वगृही होकर मंगल चंद्रमा के साथ में है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि क्या आपके प्रमोशन में कोई बाधा है। बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता मुझे ऐसा लगता है गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा। 27 अक्टूबर 2022 के पहले आपका प्रमोशन पक्के तौर पे हो जाना चाहिए, यदि कोई और दूसरा व्यवधान नहीं आया तो। अब प्रमोशन जल्दी हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए कि आप 1 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट के जामुनिया धारण करें, और बुधवार के दिन विशेष करके थोड़े से हरी मूंग का दान करें तो फायदा होगा। रचना जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, प्रणाम। प्रणाम बताएं। मेरा छोटा बेटा है जी, मोक्ष, वो उसका बर्थडे है 13/1/2012, 10:18। वो बहुत गुस्सा करता है, सवेरे शाम? हाँ, सवेरे शाम जब भी हो तभी गुस्सा करता रहता है। नहीं, जन्म स्थान चकरदा। ये कहाँ पड़ता है? सारंगढ़ सरसीमा। हाँ, बहुत बढ़िया। गुस्सा बहुत करता है, 10 साल का बच्चा है, इसको गुस्सा क्यों आता है? ये देखते हैं इस बच्चे को गुस्सा क्यों आता है। भाई ऐसा लिखा है कि बच्चे को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसके मूड स्विंग की प्रॉब्लम है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसका जन्मलग्न मीन और इसकी जो राशि है वो है कन्या, तृतीय शुक्र 12वें स्थान में। मूड कभी भी अच्छा नहीं रहता, इसलिए इसे हमेशा गुस्सा आता है। और इसे आप थोड़े से चॉकलेट, टॉफ़ी या
सौंफ, मीठी सौंफ इसको आप खिलाते रहेंगे, देखेंगे इसका मूड ठीक होगा। असल में मूड एलिवेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे बच्चों को मुंह में सलाइवा नहीं बनता, ये एक कारण हो सकता है मूड ख़राब होने का। क्या करना चाहिए, इस बच्चे को बस टॉफ़ी खिलाते रहिए और साथ में इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करने को कहें। बच्चे से कहें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। जी हेमराज जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी मैं आरक्षक हूँ, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं जानना चाहते। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21/6/69। 21/6/69 और जन्म समय बता दें। समय तो मालूम नहीं है सर जी। अंदाजा भी नहीं बता पाऊंगा। जी क्या जानना चाहते हैं। सर मैं परेशान हूँ, पढ़ाई क्या किया आपने। ट्राई नहीं, पढ़ाई क्या की आपने। 12वीं पास। बहुत सुंदर, 12वीं पास है और जानना चाहते हैं कि मैं आरक्षक हूँ, मुझे प्रमोशन कब तक मिलेगा। चलिए ये देखते हैं आपके प्रमोशन की तारीख कैसे निकल सकती है। कई बार जब समय नहीं मालूम होता तो थोड़ी परेशानी होती है। देखिए आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपके सिंह है, 11वें स्थान में गुरु के साथ में केतु, तो ऐसा मान सकते हैं कि वर्ष 2022 में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप एक बढ़िया सा माणिक्य, एक बढ़िया सा पुखराज धारण करें और सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, 11 सोमवार का व्रत करें, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको प्रमोशन मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं, मगर जाते जाते वही कि FB लाइव के बहुत सारे दर्शक, विष्णु शास्त्री जी, पूर्व ज्योति डेका और इसके अलावा नरेदा प्रसाद माली, खुशबू, पूर्वा ज्योति, आप सबको ढेर सारा प्यार और एक गुजारिश कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न लिख दें। रात 8 बजे हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।